बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में हमने की थे चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन, तो आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये लाजमी करें। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट सॉल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेट। इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए क्या है, फ़र्कुनिंदा मालूम कीजिए। अब ये फ़र्कुनिंदा हमने कैसे मालूम करना है, तो डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 है और ये आपको एक इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हुए आपको कि इसका आपने क्या मालूम करना है, फ़र्कुनिंदा मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेट मालूम करना है। तो इसके लिए आपने ये एक फार्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो उसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी ये वही चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी क्वेश्चन जो है वो इंतहाई हलवा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो करना क्या है आपने, अच्छा अब बी स्क्वायर आ गया है तो इट्स मीन क्या होगा, बी का स्क्वायर ये होगा जो अब वैल्यू देख लें, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू ये वाली हो गई और ये किसकी वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू होती है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ये सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे जो 3 है इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आगे -4 की जगह 4 और आगे ए आ रहा है तो ए की जगह यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया 2। उसके बाद क्या आ रहा है सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दी -1। बहुत ही आसान है। अब देखें ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा 9। और ये देखें यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे भी माइनस तो होती है और यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी प्लस। और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। 9 + 8 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 70, और यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए कितना ही आसान है, यानी कि फ़र्कुनिंदा मालूम करना कितना आसान है। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इसका दूसरा पार्ट देख लें, तो देखें ये भी बड़ा आसान है, वही चीज़ है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। हमें पता है ये जो 6 है ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो ए वाली वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो वो बी की वैल्यू, और ये किसकी सी की वैल्यू। यही फ़र्कुनिंदा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले के बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर इट्स मीन -8 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे -4 और 4 तो रहेगा सेम। ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे सी आ रहा है तो सी की जगह क्या पुट कर दी, यहाँ पे 3 पुट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पुट कर ली। अब देखें 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 24, और 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 72, और ये माइनस का है तो यहाँ पे भी क्या आएगी, माइनस आएगी। अब 64 - 72 तो आंसर क्या मिलेगा -8। तो यही हमारा क्या है आंसर है। देखें दूसरा पार्ट्स भी हल हो गए, कितने आसान है। तो तीसरा पार्ट्स अब देखें, तीसरा पार्ट्स भी इसी तरह हल होगा जी स्टूडेंट्स। अब देखें तीसरे पार्ट्स में क्या है, यहाँ पे भी देखिए ये 9x स्क्वायर, इसका मतलब ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू जो है -30 है, और सी की वैल्यू कितनी है 25 है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर इट्स मीन -30 का स्क्वायर -4, और आगे ए की जगह 9 आ जाएगा, और सी की जगह क्या आ जाएगा 25। तो जस्ट वैल्यू पुट की है। अब इसकी कीमतें निकालनी है, कैलकुलेटर से आपने करना है सारा कुछ। ये -30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये -30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 900, और 4 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो क्या मिलेगा, ये बनेगा 100, और 100 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 900। 900 - 900 क्या मिलेगा 0। इसका मतलब है हमारा फ़र्कुनिंदा क्या आ गया 0। अब उससे अगला पार्ट जो है ये देखिए, ये आपने खुद करना है, ठीक है, इसको देख लें, ये हल आपने खुद करना है, ठीक है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट नंबर 4 भी जो है वो समझ आ गया होगा, किस तरह मैंने हल किया है। इसका आंसर क्या निकला है 81। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.1 ही है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या कहेगा आपसे, कहेगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है,
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, बस इतना सा कहेगा, यानी कि रूट्स की अक़साम मालूम करें। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या कहेगा कि रूट्स की अक़साम मालूम करें। और ये भी एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। अब देखिए इस तरह पार्ट नंबर 1 में अगर आपने पहला क्वेश्चन सही से समझा है कि फर्कुनिंदा कैसे मालूम करते हैं, फिर तो ये भी आपके लिए हलवा है। सेम टू सेम देखें, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद देखें यहाँ पे फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद वही वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है ये वैल्यू किसकी होती है, ये ए की वैल्यू होती है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो बी की होती है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो सी की। तो इट्स मीन बी की वैल्यू क्या आएगी, -23 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आगे 4a, ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर कुछ साथ कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो c है वो उसकी जगह क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब देखिए 23 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस हो या प्लस हो, 23 का स्क्वायर क्या आएगा 529, और जब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 4 ही आएगा, और जब 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 480, और 529 माइनस 480 आंसर क्या मिलेगा 49। देखिए ये काम वैसे ही करना है जिस तरह आपने फर्कुनिंदा मालूम किया। अब देखिए यहाँ तक क्या मालूम हो गया आपका, फर्कुनिंदा मालूम हो गया, डिस्क्रिमिनेट मालूम हो गया। अब इसके आगे एक लाइन लिखनी है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे। अब ये कैसे लिखनी है, आपने बस फोकस करना है इस चीज़ पर। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस वही चीज़ समझनी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। कि पहली बात आपने ये देख लेना क्या ये प्लस में है या नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर प्लस में आया है या नहीं है। अगर प्लस में आया तो आपने लिखना है इसके रूट्स हकीकी, क्या लिख देना है हकीकी, और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप क्या लिख देंगे रियल। और दूसरा आपने ये देखना है कि प्लस में आने के बाद ये क्या ये जो मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं, यानी कि ये क्या है कंप्लीट स्क्वायर है। ये देखिए 49 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये तो 7 का स्क्वायर ही होता है ना, यानी कि अगर आंसर आ जाता 48 तो तब हम कहते हैं कि ये जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अब ये क्या आ गया एक कंप्लीट स्क्वायर, तो तब आपने क्या लिख देना है नातिक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिखेंगे रैशनल, यानी कि रैशनल और रियल। और चूंकि ये देखिए 0 के बराबर तो नहीं है ना, ये तो 49 वैल्यू है, यानी कि 0 आंसर तो नहीं है इसका, तो इसका मतलब आगे लिखेंगे ना बराबर, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे अनइक्वल। 3 चीजें बस अपने जहनों में बिठा लें। एक ये क्या प्लस में वैल्यू है, अगर ये प्लस में वैल्यू है तो क्या लिखनी है रियल, यानी कि हकीकी। और दूसरा ये देखना है कि क्या ये मुकम्मल मुरब्बा है, कंप्लीट स्क्वायर है, अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर क्या लिखना है नातिक, यानी कि रैशनल। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है, डेफिनेटली जब ये हकीकी होंगे और नातिक होंगे तो फिर ये ना बराबर तो नहीं होंगे ना, यानी 0 तो नहीं होगी वैल्यू, तो फिर आपने क्या लिख देना है ना बराबर, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे अनइक्वल। अब देखिए ये मुख्तलिफ तरह से केस आएंगे 4, उन चारों क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप वो कर लेंगे। अब इसी तरह देखिए नेक्स्ट पार्ट को देख लें, दूसरे पार्ट्स को। बाकी काम तो देखिए बहुत आसान है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है सी की वैल्यू है, ये या साथ में लिख लिया करें, और यही फार्मूला लगाना है आपने। अब देखें b का स्क्वायर, इसका मतलब -24 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की जगह क्या आ जाएगा 16, और c की जगह क्या आ जाएगा ये 9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले। अब देखें 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 576, और ये इनको जब मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या मिलेगा 576। देखिए 576 माइनस 576 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब देखें बात क्या आ गई, 0 आ गई है। अब 0 है चूंकि यानी कि प्लस में माइनस में वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम हकीकी। इसको क्या लिखेंगे, ये वाला आपने नहीं लिखना, तो क्या लिखेंगे हकीकी, यानी कि रूट्स आर रियल। और चूंकि ये 0 के बराबर है तो आपने ये भी लिख देना है कि ये क्या है बराबर है, यहाँ पे क्या लिख देना है इक्वल, कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जस्ट आपने एक लाइन का इजाफा करना है। फर्कुनिंदा मालूम करके उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये लिख देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिख देंगे, रूट्स इसके हकीकी हैं और क्या है बराबर है। अच्छा जी, अब जो इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट्स में क्या है, तो तीसरे पार्ट्स में भी सेम चीज़ है, यही क्वेश्चन है, यही फार्मूला लगा हुआ है। अगेन देख लें बी का स्क्वायर उसका मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। अब देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो होता है 9। इस तरह 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या मिलेगा 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 56, माइनस का 56। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा -47। देखें अब ये माइनस में वैल्यू आ गई है, तो अब जो है रूट्स यहाँ पे क्या लिखना है, फर्कुनिंदा जो कि माइनस में है
रूट्स इसके गैर हकीकी होंगे। क्या होंगे? गैर हकीकी। अब आपने हकीकी नहीं लिखने, ठीक है, जस्ट आपने गैर हकीकी या ख्याली बस ये लिख दें। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो ये लिख दें, क्योंकि इसका सॉरी ये ऊपर लिखी गई है, हाँ ये चीज़ लिख देंगे कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं और क्या है, अनइक्वल हैं। ठीक है, रूट्स इमेजिनरी हैं और क्या है, अनइक्वल है। तो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या लिख देंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे कि फर्क मनफी, ये बेशक ना लिखें, लिख दें तो ठीक है, नहीं लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, कि रूट्स गैर हकीकी और या क्या है, ख्याली हैं, बस इतनी सी बात। अच्छा, अब बात आ जाती है चौथे पार्ट्स की, ये कैसे होगा? ये भी वैसे ही होगा। देखिए आपने क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद आप देखिए फर्क का फार्मूला लगाना है। -7 का स्क्वायर, क्योंकि सॉरी यहाँ पे अगर प्लस है तो ये प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, 12 प्लस है, माइनस है, स्क्वायर जो है वो तो 49 प्लस में ही आएगा। आगे -4 AC, 4 की जगह 4, A की जगह क्या आ जाएगा, A की जगह जो यहाँ पे होती है यहाँ पे 3 है, तो इट्स मीन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3। आगे क्या है C, तो C की वैल्यू क्या है, -13, तो यहाँ पे -13 आ गया। अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे लिख देंगे प्लस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 12, और 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 156। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस। अब इनको ऐड करें तो क्या मिलेगा, 205। अब बात देखिए यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये है कि ये 0 से बड़ा है और प्लस में वैल्यू है। जब प्लस में वैल्यू है तो वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, हकीकी, यानी कि ये रियल होगा। और दूसरा ये देखें, ये क्या कंप्लीट स्क्वायर है, जी नहीं, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 205 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का, तो इसका मतलब ये गैर नातेक होगा, यानी कि ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। और दूसरा ये 0 के बराबर तो नहीं है ना, 0 से बड़ी वैल्यू है चूंकि, ठीक है, तो ये ना बराबर भी होगा, यानी कि ये क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो ये 3 बातें डियर स्टूडेंट्स आपने लिख देनी है, बस एक ही लाइन में लिख देनी है। जब भी आपको वह कहेगा कि रूट्स की अक़साम मालूम करें या फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तब आपने फ़र्कुनिंदा मालूम करना है, और फ़र्कुनिंदा मालूम करने के बाद जस्ट आपने एक लाइन लिख देनी है, तो आपका ये जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में जस्ट यही 2 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह समझ लें, इंशाल्लाह आपके पेपर में यही आएंगे, इन्हीं से मिलता जुलता ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब चलते हैं अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से नहीं है, यानी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कभी बोर्ड के पेपर में नहीं आता। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एवुलेट, ठीक है, कि कीमत मालूम करें, ठीक है, कीमत सिर्फ मालूम करनी है। और ये दी हुई क्या चीज़ है, ये पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, वो मैं आपको साथ बताता हूँ कि क्या चीज़ें वो, कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि 1 + ओमेगा, ये ओमेगा पढ़ना है, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है। और हमें अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस का 1 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू उन्होंने निकाली भी है, रिजल्ट निकाला भी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने जहनों में सही तरह से बिठा लेनी है, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह अगर 1 + ओमेगा की चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर इस तरफ चला आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और सेम एज इट इज़ कि अगर आपको 1 और ओमेगा स्क्वायर की चाहिए तो ये जो ओमेगा है प्लस का वो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी तीनों में से 2 चीज़ों की जब वैल्यू आपको किसी की चाहिए होगी तो एक चीज़ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये अपने जहन में बिठा लेनी है। बाकी ये क्वेश्चन बड़े आसान है। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नजर आ रहा है, 1 - ओमेगा -ओमेगा का स्क्वायर और होल की पावर क्या है, 7। तो पहले स्टेप में डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या लेनी है, माइनस कॉमन लेनी है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगी, ये प्लस, यानी कि ये ओमेगा का स्क्वायर 1 माइनस, और यहाँ पे होल के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, 7। अब देखिए ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू देखें, अभी मैंने आपको दिखाई है कि ये वैल्यू है -1 की इक्वल होता है। तो इसकी जगह आप जस्ट क्या पुट कर देना है, -1। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। अच्छा, -1 पुट कर देंगे तो अब ये माइनस और ये माइनस, बाहर वाली माइनस अंदर वाली माइनस क्या हो गई, प्लस, यानी कि 1 + 1 और होल का स्क्वायर है 7, ये 7 स्क्वायर रहेगा इसी तरह।
अब देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 की पावर क्या आ जाएगी 7, और 2 की पावर 7 क्या होती है 128। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, यानी कि 2 × 2, इस तरह 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मिल जाएगा 128। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 1 जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसी की पार्ट नंबर 2 को, तो मजीद अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए ये पार्ट नंबर क्या है 2। अब इसमें फर्क क्या है, जस्ट ये -3 आ रहा है यहाँ पे, बस और कोई फर्क भी नहीं है। हाँ पावर ऊपर 5 आ गई यहाँ पे, तो अब -3 अब की बार क्या ले लें -3 कॉमन ले लें। -3 कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगी, ये प्लस ही हो जाएगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर क्या है 5। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमने पहले भी देखी है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जी -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, तो देखिए इसकी जगह मैंने क्या पुट कर लिया -1। अब बहुत आसान काम भाई कि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस, और 3 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1 + 3। और आपको पता है कि 1 + 3 कितना होता है, ये भाई साहब होता है 4, और 4 की पावर क्या आ गई 5 तो सेम ऊपर पावर आ रही थी ऐसी रहेगी, और 4 की पावर 5 कितनी है 1024, यानी कि 1024 हो जाएगा। ये आप 4 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई चेक करें तो आपका आंसर यही होगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ आपको आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, देखें ये भी उससे भी हलवा सवाल। पार्ट नंबर 3 अब देखें जस्ट फर्क कहाँ पे आ गया, ये जस्ट यहाँ पे 4 आ गया। अब की बार सॉरी यहाँ पे भी 4 है, मिस्टेक से मेरे ख्याल में रह गया था। तो पहले स्टेप में देखें यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन ले लें, ये क्या आ जाएगा ओमेगा सेम आ जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और ओमेगा स्क्वायर भी सेम। और अब की बार होल की पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे पहले 1 होता था तो अब की बार क्या आ गया 9 आ गया। बाकी देखें सारी चीज सेम 9 भी एज इट इज। अब इस चीज की तो वैल्यू देखें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है -1। तो यही चीज मैंने क्या कर दी -1, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया है। तो देखिए अब 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा -4, और 9 - 4 क्या हो जाएगा 5, और 5 की पावर क्या आ रही है 3, और 5 की पावर 3 क्या होती है 125। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 भी जो है वो पार्ट नंबर 3 भी जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा आपको और भी जान लेनी चाहिए कि ये जो ओमेगा का क्यूब होता है ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ये यहाँ पे बुक में वैसे मेंशन भी होगा, अब यहाँ पे शायद हाँ, अब देखिए ना यहाँ पे ओमेगा का क्यूब है ना, तो ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट कर दी गया 1। तो ये आपने एक ज़हन में बिठा लेना है कि ओमेगा का क्यूब जब भी आएगा आपने क्या पुट करना है 1। अब देखिए ये ओमेगा की 37 है, तो इसको हम 3 के मल्टीपल में तोड़ दें। देखो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा की 36, यानी कि ये जब दोबारा ऐड होगी इनकी पावर है तो 36 और 1 इसकी 37 बन जाएंगे। ये चूंकि 38 है तो ओमेगा का स्क्वायर और 36 लिख देंगे। ये भी जब ऐड होंगे 38 आ जाएगा, और प्लस का 1 तो सेम रहेगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ओमेगा का 38 पावर, ओमेगा की 38 पावर यहाँ पे भी है यहाँ पे, तो ये क्या ले लें कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, एक तो बच जाएगा ओमेगा, वो यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा क्या बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, वो कहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। अब देखें ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है, ये तो हम देखें सारे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर है -1। तो इस पूरी की जगह क्या पुट कर दें -1। और इस तरफ एक और काम भी देखें, 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 12 में लिख दें। ये देखिए 12 में लिख दिया, क्योंकि हमें ओमेगा की पावर जो 3 है इसकी वैल्यू पता है, इसलिए हमने 36 को तोड़ दिया है, ठीक है। तो ओमेगा की 3 की जगह क्या लिख देंगे, जस्ट 1 लिख देंगे, और उसकी पावर क्या लिखेंगे 12, और ये -1 सेम रहेगा, ये +1 भी इधर सेम आएगा। अब देखें 1 की पावर जो 12 होगी वो भी क्या होगी 1 ही होगी, और ये -1 वो ऐसे लिख देंगे -1, और ये +1 आप ऐसे लिख दें। अब देखें बाहर से जब 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, ये -1 ही मिलेगा, और ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएंगे 0। तो ये जो है ये नीचे वाले क्वेश्चन का है, आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया 0 हो गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट्स भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स को, देखते हैं। अब ये इसी का भाई है, बिल्कुल सेम सारी चीजें बिल्कुल इसी का भाई। हाँ यहाँ पे उस वक्त +1 था, अब क्या आ गया -5 आ गया, बस सिर्फ चेंजेस इतनी करनी है। सेम ओमेगा की 37 को हमने ओमेगा और 36 में तोड़ दिया है, 38 को ओमेगा स्क्वायर और 38 में तोड़ दिया,
फिर हमने 36 जो है वो क्या कर ली, कॉमन ले ली, बच क्या जाएगा यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा, यहाँ पे लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर भी बच जाएगा वो यहाँ पे लिख लिया, और इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -1, और इस 36 को क्या लिख सकते हैं, वही चीज जो पिछले पार्ट्स में हमने की है, 3 की पावर जो है वो 12 लिखते हैं, और ओमेगा 3 जो है वो किसकी इक्वल होता है, वो तो होता है 1 के, और ये -1 जो है सेम, -5 भी क्या सेम। अब 1 की पावर 12 ये भी क्या आएगी, 1 ही आएगी ना, और ये -1 सेम एज इट इज, और -5। अब देखिए 1 और 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा, -1 ही आ जाएगा, -5, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, -6। ये बिल्कुल ऊपर वाला और ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहन भाई हैं, ठीक है। और ये हो सकता है 2.2 क्वेश्चन ना हो, ये रिव्यू से ऐसे क्वेश्चन उठाया गया हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे मैंने की है। बहरहाल ये क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने करना जरूर है, ठीक है। तो अब जी चलते हैं इसके पार्ट नंबर जो है 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में क्या कहता है, अब देखिए पार्ट नंबर 6 में कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा अलग काम है कि ये 1 और ओमेगा इनको आपने अलग करना है, यानी कि इस ओमेगा स्क्वायर को आपने इसके साथ लिख लेना पहले स्टेप में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा जो है ये एज इट इज ही रहेगा, माइनस ओमेगा, और होल की पावर जो है वो इस दफा क्या है, 6 है। अब देखिए इस दफा आपने इन चीजों की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है किसकी इक्वल होता है, माइनस ओमेगा की इक्वल होता है, तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह भी क्या ले दिया, माइनस ओमेगा, और ये तो वैसे भी माइनस ओमेगा है, और होल की पावर क्या है, 6, तो वो यहाँ पे सेम यही काम को पड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये भी माइनस का ओमेगा, ये भी माइनस का होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जी कि सॉरी यहाँ पे पीछे आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस ओमेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा, और होल की पावर क्या आ जाएगी, 6। अब देखें पावर 6, ये क्योंकि पावर 6 2 की भी है, तो 2 की पावर 6 क्या होती है, 64, और ये ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगी, ओमेगा की 6। हाँ, ओमेगा की 6 को हम मजीद इसको तोड़ देंगे, कैसे, ओमेगा का क्यूब और उसके होल की पावर जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर ये भी 6 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ओमेगा के क्यूब की हमें वैल्यू पता है, वो क्या है, 1, और 1 का स्क्वायर भी तो 1, और इसी तरह 64 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तब आपको आंसर भी क्या मिलेगा, 64। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट्स भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। डियर स्टूडेंट ये जो पार्ट मैं इधर नंबर दी है ये थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। चले जी, ये क्वेश्चन है, असल में क्वेश्चन ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में वो तरतीब चेंज होगी। तो ये ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये माइनस वाली हम बटे के नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये भी बटे के नीचे ले आए, ये भी बटे के नीचे ले आए। अब देखें इसके साथ में 3 का मल्टीपल कौन है, चूंकि 13 है 13 है तो इसको लिख सकते हैं 12 और 1 में लिख दें, और ये 17 है इसको हम 15 और 2 में लिख दें, यानी तोड़ दिए ना हमने। अब जो 12 है उसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब और होल की पावर क्या है, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 4 12 हो जाएगा। अब चूंकि 15 है तो इसको 3 × 5 में लिख दें, 3 और 5 में तोड़ दिया, बस काम सिर्फ इतना करना है। अब देखिए ओमेगा का क्यूब है तो ये मैंने आपको पहले बताया, उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे स्टेप में आपको अगेन कर देता हूँ, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और 1 की पावर 4, और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस। इस तरह यहाँ पे भी ओमेगा के 3 है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और उसकी पावर 5 आ जाएगी, और ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए 1 की पावर 4 लें या जो 5 लें, जितनी मर्जी ले लें 1 ही रहना है, इसलिए 1 ओवर क्या बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा। तो यहाँ पे थोड़ी मेरे ख्याल मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा, और ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे ओमेगा प्लस, और ये ओमेगा स्क्वायर को 10 पे डिवाइड जब करेंगे तो मिलेगा 1, और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। अब ओमेगा प्लस 1 और ये है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ओमेगा प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा प्लस, इसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहां से हमने निकाली है ना, 1 और ओमेगा की चाहिए, तो ये प्लस का स्क्वायर है तो उस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो यहां पे देख लें जी, अब ऊपर क्या पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर।
तो ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा -1, यानी कि इसका आंसर क्या मिल गया है -1। ये वैसे थोड़े से इसका जो एक पार्ट है वो यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे लिखो। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट्स भी जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नंबर इसके 8 को, कि पार्ट नंबर 8 कैसे हल होगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपको पार्ट नंबर 8 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो देखें ये भी बहुत आसान है, जस्ट इसको आपने समझना है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। अब इसकी जगह हम कुछ चीज पुट करने वाले हैं, वो क्या चीज है, इस होल की पावर क्या है 6, और यहाँ पे क्या आ गई माइनस, जिस फर्क इतना है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक और चीज आपने याद रखनी है, ये जो ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा की ये होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2, और अगर ओमेगा स्क्वायर की आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस। अब देखें इस चीज की वैल्यू हमें चाहिए, इस चीज की वैल्यू, ये जो ऊपर है, तो ये देखें 2 जो है वो फालतू है ना, और बट्टे में है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये 2 ओमेगा आ जाएगा, 2 ओमेगा इक्वल टू, और इस चीज की इक्वल आ जाएगा, ये क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, ठीक है। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 ओमेगा, और सेम टू सेम ये चूंकि माइनस है तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये जो 2 डिवाइड में है ये जाके यहाँ पे हम लिख देंगे, और बाकी ये ऊपर वाली चीजें एज इट इज ही रहेगी। यानी 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, और 2 ओमेगा की वैल्यू आएगी प्लस यहाँ पे आ जाएगी। तो फर्क सिर्फ इतना है, और यही काम यहाँ पे भी हुआ पड़ा है, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 ओमेगा, और इसकी जगह क्या पुट किया 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। अब पावर क्या है 6, तो बाकी कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब देखिए पावर 6, 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी 64, और ओमेगा की पावर 6 वो तो सेम एज इट इज लिख देंगे। इस तरह 2 की पावर 6 यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 64, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है और इसकी जब पावर 6 मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 64 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या ले लें कॉमन, अंदर क्या बच गया ओमेगा की पावर 6 तो वो यहाँ पे लिख दी, प्लस ओमेगा की 12 वो यहाँ पे लिख दी, 64 सेम रहा। अब देखें ये 64 सेम ही रहेगा। 6 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब और 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लें ओमेगा क्यूब और उसकी पावर 2। इस तरह ओमेगा की पावर, ओमेगा का क्यूब और उसकी पावर 4 जो है, ठीक है, ये 12 ऐसे ही होगा ना, 3 मल्टीप्लाई 4 तो 12 ही आ जाएगा। चूंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है, क्या पुट कर देंगे 1, इधर भी क्या पुट कर देंगे 1, 64 सेम रहेगा, 64 अगेन सेम रहेगा। यहाँ पे 1 की पावर 2 जो है 1 नहीं रहेगी, 1 की पावर 4 भी क्या रहेगी 1 नहीं रहेगी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें 120 है। तो पार्ट नंबर 8 भी जो है वो बहुत आसान था, उम्मीद है आपको ये भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब इसी का भाई जो है पार्ट नंबर 9 भी जो है वो इसी का भाई आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब की बार उसने यहाँ पे 2 दे दिया है, पहले ऊपर वाली चीज दी थी, अब यहाँ पे 2 भी दे दी है, यानी कि यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे ये पूरी 2 भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो जस्ट हमने ये ओमेगा स्क्वायर पुट करना है, यानी कि ये पूरी वैल्यू दी हुई है तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे ओमेगा, और इस तरह ये पूरी वैल्यू दी हुई तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे ओमेगा का स्क्वायर। तो यही काम हुआ पड़ा है जी यहाँ पे, और होल की पावर 9 है वो तो 9 रहेगी। अब इसकी जगह क्या, चूंकि प्लस वाला है इसकी जगह क्या आ जाएगा ओमेगा, और ये जो माइनस वाला है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, और इस होल की पावर क्या आ जाएगी 9। अब देखिए ओमेगा की 9 जो है वो तो 9 ही आ गई, और 2 मल्टीप्लाई बाई 9 की क्या हो जाएगा 18। अब 9 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, क्यूब और मल्टीप्लाई में 3 में, यानी कि 3 की पावर जो है 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 6 लिख देंगे इसको, क्योंकि 18 है, 6 ज़रब 3 जो है ये फिर 18 हो जाएगा। और ये ओमेगा क्यूब क्या पुट कर देंगे 1, ऊपर क्यूब है तो क्यूब ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 ऊपर पावर 6 है तो 6 ही रहेगी। अब देखिए 1 की पावर क्यूब, 1 का क्यूब जो होगा 1 ही रहेगा, 1 की पावर 6 भी क्या रहेगी 1, 1 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 2, और यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने हल किया है एक्सरसाइज 2.2 के ये जितने भी पार्ट्स किए हैं ये सारे अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम हल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपको एक्सरसाइज 2.3 स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको आपने तैयार करना है। क्वेश्चन में कहता है क्या है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब आपने मालूम करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स का मजमूआ हासिल ज़रब, यहाँ पे याद रखिए पीछे हमने सवाल पढ़ा है एक्सरसाइज 2.1 में रूट्स की इकसाम यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स, और ये क्या है, ये रूट्स का मजमूआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे ख्याल में रह गया, रूट्स का मजमूआ, ठीक है, रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम करें। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और इसका देखना है पार्ट नंबर 1 में क्या है। देखिए पार्ट नंबर 1 में वैसे ही इक्वेशन दी हुई है। अब रूट्स का मजमूआ होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए फार्मूला। और इस तरह रूट्स का जो हासिल ज़रब होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा, और ये होता है सी ओवर है, यानी कि ये हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, और वो क्या है, ये सम ऑफ द रूट्स है, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा कैसे मालूम होगा, माइनस बी ओवर है। अब माइनस बी, अब बी की वैल्यू तो पता है ना, जो यहाँ पे होती है एक्स के साथ होती है, ये होती है बी की वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ये सी की वैल्यू, और इस एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ए की वैल्यू। तो देखिए माइनस बी इसका मतलब -5, माइनस अपनी जगह पर और बी की जगह क्या लिख देंगे -5, और ए की जगह देखिए एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 5 पे 1 डिवाइड भी करें तो आंसर क्या मिलेगा 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या मालूम हो गया 5, यानी कि सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया 5। और इस तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हैं अल्फा बीटा यानी कि सी ओवर ए। अब सी की कीमत देखते हैं, सी की कीमत क्या है भाई साहब, तो सी की कीमत हमारे पास है जी 3 और ए की कीमत पता है 1, तो ये 3 ओवर 1, तो आंसर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। देखिए कितना आसान है और है भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अपने जहन में बिठा लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पेपर में आती है, तो इसको लाजमी आप करें, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखें जी, इसी का भाई सारी वही चीज़ें, ये ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू बी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू सी की वैल्यू, माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो माइनस, अब बी की जगह क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे देखें ना 7, और ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, तो -7 डिवाइड बाई 3 हमारे पास क्या मालूम हो गया अल्फा प्लस बीटा। और इस तरह अल्फा बीटा क्या होगा सी ओवर ए, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -11, तो -11 ओवर ए तो 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्या होगा 3, क्योंकि दोनों के बट्टे में जो क्या है वो ए ही है, माइनस बी ओवर ए है और सी ओवर ए है। तो ये भी देखें कितना आसान है, हल हो गया। अच्छा अब की बात तीसरे पार्ट्स में देखें, थोड़ा सा उसने घुमाया आपको, x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है a, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू a की वैल्यू क्या है p, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है माइनस क्या हो, ये किसकी वैल्यू है b की, और ये जो r है ये किसकी वैल्यू है, ये c की, तो -b ओवर a, -b की जगह क्या लिख देंगे -q, और a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो p है वो बटे में आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो q ओवर p, ये हमारा आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा का। और इस तरह नीचे क्या है अल्फा बीटा यानी कि c ओवर ए, तो c हमारे पास क्या है r, तो हम r ओवर a का आंसर क्या है p, तो ये तो p लिख देंगे, यानी c बटा a r बटा p आ जाएगा, c बटा p तो फार्मूला है ना, और c की वैल्यू क्या है r, और p a की वैल्यू क्या है p। तो ये भी उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये थोड़े से पार्ट्स आगे पीछे यानी कि बुक वाले जो हैं वो हो सकता है आगे पीछे हों, उसका जहाँ पे तीसरा पार्ट से मेरा चौथा आगे पीछे हो, लेकिन यही लिखी हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे देखें जी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 7 है, b की वैल्यू -5m है, और c की वैल्यू 9n है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b ओवर a, फार्मूला वही, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -5m आ जाएगा, और a की जगह तो ये 7 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 7 है, तो माइनस माइनस प्लस और 5m डिवाइड बाई 7, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा मालूम हो गया। और अल्फा बीटा कैसे होगा c ओवर a, c की वैल्यू क्या थी 9n, यहाँ पे देख लेना क्या है 9n, और a की वैल्यू तो वही 7 वाली, तो ये अल्फा बीटा भी मालूम हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 5 को, अब यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा घुमाया है कि a की वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू किसकी है a की, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसकी है c की। तो -b ओवर a फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का, b की जगह क्या लिख देंगे, ये -a लिख देंगे, और इस a की जगह क्या लिख देंगे a प्लस b होल, सॉरी a प्लस b, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो a बटा a प्लस b, ये हमारे पास क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा मालूम हो गया। तो अल्फा बीटा कैसे मालूम होगा c ओवर है, c की वैल्यू क्या है जी, c की वैल्यू है जी b, और अल्फा प्लस बीटा इसके क्या आएगा बटे में आ जाएगा। और नेक्स्ट और इसका आखिरी पार्ट्स देख लें जी, छठा पार्ट्स, a की वैल्यू देखें क्या है l प्लस m, b की वैल्यू क्या है
m प्लस n और c की वैल्यू क्या है n माइनस l। तो जहां पे b है वहां पे क्या पुट कर दिया m प्लस n, जहां पे a है वहां पे क्या पुट किया l प्लस m। तो यही देखें, यही आंसर आ गया। इसको हल तो हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास क्या मालूम हो गया अल्फा प्लस बीटा। और इस तरह अल्फा बीटा मालूम करना है तो c ओवर है, c की वैल्यू क्या है n माइनस l, तो ये लिख दिया n माइनस l। नीचे क्या है a की वैल्यू यानी क्या है, नीचे a नजर आ रहा है तो a की वैल्यू क्या है l प्लस m, तो यहाँ पे क्या रख दिया l प्लस m। देखिए एक एक स्टेप में, दो स्टेप में ये क्वेश्चन हल हो रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, इनको अच्छी तरह से कर लें। और पेपर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करेंगे यही जब पेपर में आएंगे ना, और बेशक आप पास्ट पेपर उठा के देख लें, यही सारे क्वेश्चन वहां पे भी आए हुए हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे। और ये चूंकि चैप्टर नंबर 2 जो है थोड़ा सा लेंथी है, तो इसकी वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, इंशाल्लाह कल इसी वीडियो का पार्ट नंबर 2 अपलोड हो जाएगा। और अगर आपने पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं भी देखी तो वो भी आपके जाके देख लें, पहले चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में समझाए हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल और जो है ये वीडियो है दूसरे दोस्तों के सामने, दूसरे दोस्तों से जो है वो लाजमी शेयर करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।